हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, इसकी पहले नीड क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जीन्स होती है, कुछ जीन्स ऐसी होती है जो हमेशा कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होती है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं। लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती है जिनका प्रोटीन या एंजाइम या जीन का प्रोडक्ट हमें कभी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ही उसकी उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो ऐसी चीज को एक्सप्रेस करना होता है जब उसकी नीड हो, जब उस पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन की जरूरत पड़े, तभी उस सेल में वो जीन एक्टिव हो। अदरवाइज वो जीन स्विच ऑफ रहनी चाहिए। तो इसी को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। और जहां तक हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सिस्टम की, वहां जीन्स का साइज बहुत बड़ा होता है। यूकैरियोटिक जीन में जीन का साइज बड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं उसके अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक में हर एक जीन का रेगुलेशन इंडिविजुअल होता है। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जीन्स बड़े होते हैं, इसलिए वहां इंडिविजुअल जीन अपने अपने प्रोमोटर से कंट्रोल होती है। हर जीन का अपना प्रोमोटर होता है उस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, वहां थोड़ा सिनेरियो अलग है। पहली बात तो हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक में ये ओपराउंस है, ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं। ये क्यों और कैसे होते हैं, मैं जरा इस पर रोशनी डालता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक जीन का साइज छोटा होता है, लेस शॉर्ट सीक्वेंस। प्रोकैरियोटिक जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, वहां जीन का साइज छोटा है और इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसलिए रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, जिन जीन्स की आवश्यकता, जो जीन्स के प्रोडक्ट रिलेटेड है या उनका एंजाइम्स एक ही पाथवे में काम आता है, या उनका जो प्रोटीन है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारी जीन्स का रेगुलेशन एक ही साथ हो जाता है। एक ही प्रमोटर से सभी का रेगुलेशन इकट्ठे हो जाता है। इसी को हम ऑपरॉन कहते हैं। ग्रुप ऑफ जीन, मल्टीपल जीन्स regulated together by same promoter, एक ही प्रमोटर से। क्योंकि जब उन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो सभी प्रोडक्ट्स की पड़ती है, और जब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनमें से किसी भी प्रोटीन की या किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए सबको या तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ वो इकट्ठे होते हैं, साइड बाय साइड साथ में होते हैं। यू गॉट इट? Operon is a group of genes which are regulated by a single promoter. Operons आपको प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ही मिलेंगे। यूकैरियोटिक सिस्टम में ओपरॉन्स कभी भी नहीं होते हैं। अभी तक यूकैरियोटिक सिस्टम में ओपरॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई है। वैसे ह्यूमन जीनोम पूरा कंप्लीट हो भी चुका है, आपको पता ही है, और ह्यूमन सिस्टम में कोई ओपरॉन नहीं है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ही ओपरॉन्स होते हैं। अब हमारे सिलेबस में लैक ओपरॉन है, जहां हम मल्टीपल जीन का रेगुलेशन एक ही साथ पढ़ेंगे, ओपरॉन से कैसे होता है। अदरवाइज प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ओपरॉन्स ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, एरा ओपरॉन और लैक ओपरॉन, ये ओपरॉन्स भी हैं। बट टुडे वी विल डिस्कस लैक ओपरॉन। पहले हम लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। जिन जीन्स की हम बात कर रहे हैं जो रेगुलेट होनी है, वो तीन जीन्स है, इकट्ठे साइड बाय साइड है, वो ZYA। ये तीनों जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। Z कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को उसकी हाइड्रोलिसिस करती है, लैक्टोज को ब्रेक करती है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। परमिएज ये एंट्री करवाता है लैक्टोज की सेल के अंदर, सेल की परमेबिलिटी से रिलेटेड है।
और ट्रांसएसिटाइलेज ये फर्दर ब्रेकडाउन में मेटाबॉलिज्म में काम आता है। तो यानी ये तीनों जीन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में काम आती है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, खासकर ई कोलाई का जो प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज है। यानी जब तक सेल को ग्लूकोज मिल रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तब तक हमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के किसी भी एंजाइम की नीड नहीं है। तो जब तक सेल को ग्लूकोज मिलेगा, हमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के किसी भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें इसकी एक्सप्रेशन को रोकना पड़ेगा, यानी हमें इसकी ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस में जब ई कोलाई को ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है तो उस वक्त किस तरह से ये ऑपरॉन स्विच ऑफ होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, ZYA जो तीनों जीन्स हैं, उसके ऊपर इन तीनों जीन का एक कॉमन प्रोमोटर है P1। ये इन तीन का कॉमन प्रोमोटर है, तीनों की ट्रांसक्रिप्शन यहीं से चलती है। यानी आरएनए पॉलीमरेज यहां एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ऑपरेटर प्रोमोटर के अंदर है ये ऑपरेटर, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इन तीनों की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। लेकिन हम अभी फिलहाल हम चाहते हैं कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन ना हो, यानी नॉर्मल कंडीशंस में जब ग्लूकोज अवेलेबल है तो इन तीन जीन की ट्रांसक्रिप्शन को हमें ब्लॉक करना होता है। इसके अपस्ट्रीम देखते हैं हम। इसके अपस्ट्रीम में एक कंस्टिट्यूटिव जीन है, आई जीन बोलते हैं, ये कोड करती है एक रिप्रेसर प्रोटीन को। ये पहले करेगी एमआरएनए रिप्रेसर एमआरएनए, और इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो ये बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये कंस्टिट्यूटिव जीन है, दिस इज अ कंस्टिट्यूटिव जीन जो हमेशा एक्सप्रेस होती है। ये प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल, दिस प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर साइट। और जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर में बाइंड हो गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड करके इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकता। सो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफ और हम बोलेंगे कि हमारा ऑपरॉन स्विच ऑफ है। अब हम बात करेंगे कि ऑपरॉन स्विच ऑन कैसे होता है। जब सिस्टम में ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो जाएगा और ई कोलाई को हम लैक्टोज एज एनर्जी सोर्स दे दें, तब लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की जरूरत पड़ेगी और फिर हमें इन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब लैक्टोज इस सिस्टम में आएगा, लैक्टोज को हम इंड्यूसर बोलते हैं। लैक्टोज या एनोलैक्टोज ये दोनों ही इस सिस्टम के इंड्यूसर हैं। लेट अस सी, जब लैक्टोज इसके अंदर आएगा तो क्या होगा। लैक्टोज की एंट्री करवाएगा ये। अब आप कहेंगे जब स्विच ऑफ था तो डायरेक्ट ये कहां से आया। इसकी जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमम अमाउंट में, जरा सी अमाउंट में चलती रहे, तो थोड़ा सा परमीनेस सिस्टम में होगा। अब ये परमीनेस लैक्टोज की एंट्री कराएगा सेल में, और लैक्टोज जब आएगा तो लैक्टोज इज इंड्यूसर, वो इस ऑपरेंट का इंड्यूसर है, और ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड कर देगा। तो यानी हमें क्या मिलेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन और इसको बाइंड कर दिया इंड्यूसर ने। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे इस ऑपरेटर प्रोमोटर को बाइंड नहीं कर सकता, यानी अब ये साइट फ्री हो गई। और जब ये साइट फ्री हो जाएगी तो यहां पे बहुत आसानी से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और ये तीनों जो जीन है ZYA,
इनकी ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी, दे विल प्रोड्यूस mRNA, और फिर इन तीनों जीन्स की ट्रांसलेशन भी ऑन हो जाएगी और ये प्रोटीन्स बनने लगेंगे। इस तरह से लैक्टोज एज ए इंड्यूसर इसने जाके रेप्रेसर को पकड़ लिया और रेप्रेसर अब यहां बाइंड नहीं करेगा। जब रेप्रेसर बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को चांस मिल गया, वो यहां पर जाके बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो ZYA की ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी और हम कहेंगे ऑपरॉन स्विच ऑन हो गया है और उसके बाद ये तीनों प्रोटीन बनने लगेंगे और ये तीनों प्रोटीन लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।